हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में अपन डेरिवेशन करेंगे। पहला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying circular coil। मान लीजिए इसमें एक कोयल, मतलब एक कोयल आप समझते हैं, गोल गोल करके एक कोयल हो जाती है ना। उसमें बोला है करंट है, मतलब करंट आई सप्लाई हो रहा होगा। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए अपन अब निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते आना चाहिए आपको। ये कोयल तैयार हो गई। ठीक, अब मान लीजिए मैंने यहाँ से आई करंट सप्लाई किया। ये स्मॉल सरफेसेस बना लीजिए इसके, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी स्मॉल सरफेसेस हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा करंट सप्लाई होगा ना इसके अंदर से, इसलिए हमने स्मॉल सरफेसेस बना लिए। तो इसका मिड पॉइंट ओ हो गया। मिड पॉइंट से इस पूरे सर्कल तक की डिस्टेंस हो गई, मतलब रेडियस हो गई आर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आपको इससे पिछले लेक्चर से पिछला लेक्चर कराया था मैंने, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, एक बात बताऊं बच्चों, आपको बायोट सेवर्ट लॉ याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है वो, याद करने लायक है ही। क्या उसमें म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, बस इतना ही तो था। चलिए अपन अब इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम फ्रॉम 4 पॉइंट ए बी निकालें, यहाँ से यहाँ तक करंट सप्लाई हुआ ए से बी तक। अब देखिए, ए डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई, स्मॉल सरफेस है, स्मॉल सरफेस की जगह ए बी, तो ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री रख दें तो वैल्यू आएगी इस तरीके से, डी बी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई ए बी। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड। अब फिर 4 पॉइंट बी सी, तो डी बी इक्वल टू, अब बी सी पॉइंट के लिए ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी डी ई एफ और एफ जी। इस तरीके से एक पूरी सर्कुलर कॉइल है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बी सी के लिए म्यू नोट बाई 4 पाई आई। अब हमने यहाँ ए बी लिया था, डी एल की जगह ए बी लिया था, तो अब हम बी सी ले लेंगे। साइन 90 डिग्री रहने दीजिए, हर जगह 90 डिग्री इस्तेमाल होगा, तो आर स्क्वायर डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बी सी अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो अब इस तरीके से बहुत सारी बी सी, फिर सी डी, फिर इस तरीके से बहुत सारी बनेंगी, तो हम सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली इस तरीके से डॉट डॉट करके आपको सिमिलरली लिखना है। फिर अब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल विल बी। हमें टोटल निकालनी थी, हमने छोटी छोटी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। अब हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जितना इस करंट, इस कॉइल में जितना भी करंट है, या टोटल जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम निकालेंगे।
तो डी बी, अब टोटल लगाते हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ता है 0 से b की तरफ, मतलब 0 से टोटल की तरफ, इक्वल टू, इसमें कोई लिमिट नहीं आएगी, सो म्यू नोट बाई 4 पाई आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी आर स्क्वायर प्लस म्यू नोट बाई 4 पाई आई बी सी अपॉन में आर स्क्वायर म्यू नोट बाई 4 पाई आई सी डी अपॉन में आर स्क्वायर। इस तरीके से आप आगे डॉट डॉट कर दीजिएगा। अभी दिख नहीं रहा है कैमरे में, सो यहाँ देखिए आई सी डी, फिर उसके बाद डॉट 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 कर दीजिएगा आगे की तरफ, ठीक है। सो आगे करते हैं अपन। अब इसका इंटीग्रेट डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कट जाता है, तो बचा क्या, b, वो भी b 0 तक, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इधर ये भी वही है, आई इस तरीके से कांस्टेंट है, सो इसको अपन बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। बच क्या रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिए आगे की तरफ, b माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस मान लीजिए अगर ये x होता तो x की जगह v रखते और फिर माइनस करके फिर 0 रखते, x की जगह फिर 0 रखते, ठीक है, इस तरीके से। सो म्यू नोट बाई 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपको पता है रेडियस, सॉरी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, ये हमारी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है। तो यह एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन में r इंटू 2 पाई। अगर हम इसको रीअरेंजमेंट कर लें तो 2 पाई अपॉन में 4 पाई फिर 2 पाई आई अपॉन में r। याद रखिए हम इस 4 पाई और 2 पाई को कट नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल हमारे किस में होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम 2 पाई और 4 पाई को कट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इसकी ऐसा यूनिट हो गई बीवर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये था हमारा डेरिवेशन फर्स्ट, ये प्रूफ है, ये प्रूव्ड है, इतना ही आपको लिखना है। अगर आप CGS की बात करें, ये MKS फॉर्म था, तो CGS में K की वैल्यू 1 होती थी, मतलब इन सभी की जगह 1 आएगी, तो 2 पाई आई अपॉन में r, ये वो भी गॉस के फॉर्म में, ये CGS फॉर्म थी, ठीक है बच्चों। ये होगा हमारा एक डेरिवेशन खत्म। चलिए अपन आप दूसरा डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसका दूसरा डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस लिखा है साइड, एक्सिस ऑफ, ऑन द एक्सिस ड्यू टू a circular current carrying coil। अब हमने सीधा कोयल पढ़ ली थी, अब इसमें एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है। सब अपन देखते हैं करते क्या है इसमें। सबसे पहले आपको एक सर्कुलर कोयल बनानी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, मेन होती है 3 पॉइंट इस तरीके से, ठीक, और एक इसका मिड पॉइंट। यहाँ से एक मिड पॉइंट से जाते जाते एक पी पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हमेशा आपको बताया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से एक मान लीजिए एक लाइन यहाँ से जा रही है, ए यहाँ से भी जा रही है, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी, इसको ए डैश इस तरीके से डेस कर दीजिएगा, इसको ए बी और सी, ये ए बी सी हो गए, और इसको ए डैश बी डैश और सी डैश। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई मान लीजिए ए, यहाँ से बी पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई एक्स, इस तरीके से आपको ये ए डैश मान लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ेगा,
और ये वाली इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी और बीच में इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट कर देंगे और ये लाइन सीधी जा ही रही है। इसके बीच का एंगल और इसका बीच का एंगल फाई मान लीजिए, इसका एंगल फाई, इसका फाई एंगल। अब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। इसको अपन डी बी कोस फाई मान लेते हैं, इसको अपन डी बी कोस फाई। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमारी ऊपर वाली ये जो ये लाइन दिख रही है ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो डी बी साइन फाई एक है और एक है, तो ये दो लिख सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बढ़िया। ये डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई अपोजिट है, इसको एन डेस मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, तो अपोजिट है तो एक दूसरे को कट कर देंगे, बात इनकी खत्म हो गई। मेन कंपोनेंट बचा डी बी साइन फाई, ये वाला कंपोनेंट। ठीक, सो देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी, आपको बायट-सोवर्ट लॉ याद है क्या? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अगर आप पूछें उस वक्त हमने साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों रखी थी, जो पिछला डेरिवेशन किया है इसलिए रखी थी क्योंकि करंट की डायरेक्शन और स्मॉल सरफेस एक दूसरे के साथ ही है। करंट की डायरेक्शन और स्मॉल सरफेस एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए को साइन 90 रखा था हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। अब म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल की जगह स्मॉल सरफेस मतलब ए बी लिख दिया, साइन यहाँ भी 90 डिग्री रख देंगे तो मतलब ये 1 हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन। एच डी सेकेंड के लिए ए डेस बी डेस था, तो ये मान लीजिए 4 ए डेस बी डेस, तो इसके लिए भी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसके लिए भी ए बी ही मानिए आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। मान लीजिए इसको ये सेकेंड, ये थर्ड, क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ की इक्वेशन फर्स्ट माननी है हमको। बायोट-सेवर्ट लॉ की म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इस तरीके से। अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सो क्या निकलेगी, ध्यान से चेक करिए। बी तो एज इट इज। अब ये आपने यहाँ कंपोनेंट देखा साइन फाई का, तो डी बी साइन फाई है ना, तो डी बी साइन फाई। अब बताइए हमने डी बी की वैल्यू क्या निकाली, ये वाली, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, अब वैल्यू वापस लिख लेते हैं, निकली क्या है, डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब हम अगर साइन फाई की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इसमें ए है, तो ए, सॉरी ये ए है, हाइपोटेन्यूस इसमें आर है, तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन में आर। सो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है निकालिए बाहर, म्यू नॉट है, 4 पाई है, आई है, इसमें ए बी कांस्टेंट है। सो अब बचा क्या अंदर, ए बी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। ठीक है, सो अगर हम आर स्क्वायर की निकालें बाय पाइथागोरस, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बाय पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। बायो वालों को कुछ नहीं करना, 10th की ही थ्योरम है, पी आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूस इसमें आर है, आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसमें ए है इक्वल टू ए स्क्वायर, बेस इसमें एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ये बीच में प्लस, ये आर स्क्वायर की। अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी
रूट चढ़ जाएगा इनके ऊपर इस तरीके से। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन थी, सो पुट करिए। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बी की वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/r, आर की वैल्यू क्या थी 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, यहाँ इसकी पावर 1 होगी, इनकी पावर मान लीजिए, देखिए 1/4 आई ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, क्यों, रूट को हम हाफ लिख सकते हैं ना, ये हाफ लिख सकते हैं इसको आराम से, रूट को हाफ लिखते हैं। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बी अपॉन में, बेस सेम है सो पावर ऐड होगी, इनटू में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी 1 है, 1 प्लस हाफ तो 2 इधर आ जाएगा, 2 प्लस 1 और 2 तो ये क्या हो जाता है 3/2। तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ठीक है, अब ये भी कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब ये इंटीग्रेट ए बी। ठीक, अब बताइए, अभी हमने पढ़ा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिख लीजिएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ए बी है, इस ए बी की जगह 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, आर की जगह रेडियस की जगह इसमें ए है, रेडियस इसकी देखिए, रेडियस इसकी ए है, सो हम ए लिख देंगे ए। सो आई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई ये इक्वल टू बी। ये हमारी, मान लीजिए आगे और बढ़ाएं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए और ए 2 आई लिख दूं, रीअरेंजमेंट में इसी भी कर देता हूँ, 2 आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।